कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल मतलब जो फोर्स सेंटर की तरफ आएगी, जो फोर्स पार्टिकल को सेंटर की तरफ खींच के रखेगी। सो सेंट्रल लविंग फोर्स। इज इट ओके बेटा? कार्तिक पता लग गया? ग्रेट। सेंट्रीपिटल फोर्स तो लिखेंगे कैसे? डेफिनेशन क्या होगी? सहर। हाँ जी सहर। सॉरी, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। व्हाट कुड बी द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? The force acting towards the center, a pull, a type of pulling force which is acting towards the center. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। क्या कि देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स जब लगती है तो पार्टिकल कैसे घूमता है? सर्कल में। और वो फोर्स कहां लगती है? टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। तो सिंपल तीनों बातें लिख दो। इट इज अ फोर्स दैट मेक्स द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल। इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। लिख लो डेफिनेशन। इट इज अ फोर्स दैट मेक्स पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल। It is a force that makes particle moving in a circle. It always act along the radius towards the center. It always acts along the radius towards the center. ठीक है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए डेफिनेशन क्लियर हो गई। सर एक्सप्रेशन क्या होता है? इसके दो एक्सप्रेशन हो सकते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बाय आर। क्या हो सकते हैं? एम आर ओमेगा स्क्वायर या फिर एम वी स्क्वायर बाय आर। कल हमने ओमेगा पे एक अच्छी खासी डिस्कशन की थी, आज हम उसे डिराइव करेंगे। ठीक है सर। कैसे? देखो, इसको ना डिराइव करने के दो मेथड हैं। एक तो शॉर्टकट मेथड है। आई विल नॉट गो टू दैट पर्टिकुलर शॉर्टकट मेथड। मैं इसको लॉन्ग डिविजन करवाऊंगा, फील आएगी, मजा आएगा करके। कैसे? सर्कल कौन सा है, सॉरी मोशन कौन सा है? सर मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब पार्टिकल की स्पीड फिक्स है। ठीक है जी, स्पीड फिक्स है, लेकिन भाई वेलोसिटी तो चेंज कर रही है। यहां पे मैंने क्या लिख लिया? वी ए। यहां पे मैंने क्या लिख दिया? ये आ गया वी बी। और ये क्या है सर? ये आ गया डी थीटा। अभी लिखना नहीं, सिर्फ समझो, सिर्फ समझो इसको। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ड्यू टू यूनिफॉर्म, यहां पे कुछ लिखना है जो मैंने स्किप किया, अभी मैं लिखवाता हूं। ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? वेलोसिटी एट ए विल बी सेम एज वेलोसिटी एट बी, और उसको मैं क्या लिख लूंगा? v। उसको मैंने मान लिया v, मान लिया। ओके ठीक है सर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी मान लेते हैं। ऑल राइट। वेलोसिटी एट ए एंड बी, डिफरेंस क्या है? डायरेक्शन का। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सर दोनों का सेम है। और एंगल ए ओ बी, एंड एंगल ए ओ बी सर ये है डी थीटा। ठीक है। dt, dt क्या है? dt है टाइम फ्रॉम ए टू बी। वो टाइम जो पार्टिकल ने लिया है कहां से कहां तक जाने के लिए? ए से बी तक जाने के लिए। ये वेक्टर आएगा यहां भी। ओके ठीक है सर, समझ आई बात। अब मैंने क्या किया, एक इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ की, ट्रायंगल ड्रॉ की। दादा मैंने क्या किया? ड्रॉ
ट्रायंगल ओ डैश ए डैश बी डैश। क्या ट्रायंगल ड्रॉ किया है? ओ डैश ए डैश बी डैश। सर ये कैसी ट्रायंगल हुई? हाँ भाई ये है। इसमें है क्या? वेयर मजबूरी है मेरी, मैं चेंज नहीं करूंगा। मैंने ओ डैश ए डैश को, चलो ऐसा कर लो, पी क्यू आर लिख लो, पी क्यू आर। मैंने पी क्यू को लिखा है V1, पी आर को लिखा है V2। पी क्यू को क्या लिखा है? V1 वेक्टर। P2 को क्या लिखा है? V2 वेक्टर। ये रही वो ट्रायंगल, ये रही, ये देखो, दिस इज पी क्यू आर। सर आपने ऐसे ही क्यों ड्रॉ किया? आपकी श्रद्धा है, किसी शेप में ड्रॉ कर लो, ट्रायंगल तो ट्रायंगल है। तो ये क्या आ गया? V1 वेक्टर, और ये क्या आ गया? V2 वेक्टर। ओके ठीक है। डिम्पल, इफ इट इज ओके टिल हियर गिव मी अ थम्स अप। ऑलराइट, हाँ बोलो बेटा, बोलो मनसब। सर सारा समझ आ गया, बस एक बारी सर सेंट्रीपिटल फोर्स की एक बारी डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर दो सर। सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन रिपीट करूं या समझाऊं? सर एक बारी समझा दो सर, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया आज। हाँ कोई बात नहीं बेटा। सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जब लगती है तो पार्टिकल सर्कल में चलता है। पार्टिकल कहां चलता है? सर्कल में। और ये फोर्स उसको सेंटर की तरफ खींच के रखती है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी? इट इज द फोर्स दैट मेक्स पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, जो पार्टिकल को सर्कल में घुमाएगी। इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर, वो रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ एक्ट करती है। So that is centripetal force. Good to go बेटा? यस सर, थैंक यू। Okay, great बेटा। अब देखो, now this question is, ये क्वेश्चन मनरीत से है। मनरीत, यहां पे मैंने एक बात लिख दी है, मैंने वर्ड लिख दिया क्लियरली। अब आपको मुझे जस्टिफाई करना है। आर पी क्यू इज इक्वल टू डी थीटा। आपको ये चीज जस्टिफाई करनी है बेटा, इफ यू कैन। नहीं कर सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। VA वेक्टर जो होगा वो V1 वेक्टर और V के साथ उसका। ओके चलो, बिल्कुल ठीक है बेटा, आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेसिकली VA वेक्टर और VB वेक्टर में एंगल वही है जो OA एंड OB में है। कैसे? याद करो थ्योरम, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। जो एंगल लाइंस में आपस में होता है वही एंगल उनके परपेंडिकुलर में होता है। तो OA एंड OB, इनमें आपस में एंगल कितना है? डी थीटा। तो OA और OB के परपेंडिकुलर कौन है? VA एंड VB। तो VB में भी एंगल कितना होगा? डी थीटा। अरे ये VA और VB ही तो है। ये एक मिनट चेक करना है, यहाँ पे ये VA लिखना है बेटा, ये VB लिखना है। दीज आर नथिंग बट VA एंड VB, तो इनमें एंगल डी थीटा ही तो होगा। इज इट क्लियर? सहर, सहर ये क्लियर हुई बात बेटा? Yes, sir. ओके ग्रेट, हाँ थैंक यू डिम्पल। अब देखिए, अब यूजिंग ट्रायंगल लॉ, मैंने क्या लॉ यूज किया है? यूजिंग ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल है पी क्यू आर, इधर कर देते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। ठीक है सर, पी क्यू क्या है? सर वो VA है। क्यू आर सर वो पता नहीं। पी आर सर वो VB है। तो यहां से क्यू आर क्या आ गया? क्यू आर क्या आ गया? VB माइनस VA। अरे सर ये तो चेंज इन वेलोसिटी है, डी लिख लो। VB माइनस VA, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सर दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। बिल्कुल ठीक। क्यू आर का मैग्नीट्यूड वो आ गया सर DV। आल्सो ये चेक करो, सबसे मजेदार बात तो ये है जो सारे क्वेश्चन का बेस है, लास्ट इक्वेशन। अच्छा पहले सेकंड लास्ट इक्वेशन कैसे आई कार्तिक, समझ आई?
कार्तिक ओन, वाओ थैंक यू। दिनाक्षी सेकंड लास्ट इक्वेशन समझ आई बेटा? सर एक बार बता दोगे, मेरे यहाँ पे नेट में प्रॉब्लम थी। कहां से बताऊं बेटा? टेल मी, मैं वहीं से शुरू करूंगा। सर यहाँ यूजिंग ट्राइंगल लॉ लिखे जहाँ। हाँ, तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ क्या होता है बेटा? द साइड्स टेकन इन सेम ऑर्डर इज द सम एंड ऑपोजिट ऑर्डर इज द रिजल्टेंट। सो पी क्यू प्लस क्यू आर इज पी आर। तो पी क्यू वी ए है, क्यू आर पता नहीं, जो पी आर है वो वी बी है। तो वी ए उधर चला गया, वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी होता है चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो क्यू आर इज इक्वल टू डी वी। ठीक है जी। सर ये लास्ट इक्वेशन कैसे आई बेटा? हाँ थैंक यू बेटा। सर लास्ट इक्वेशन कैसे आई बेटा? लास्ट इक्वेशन में पी क्यू की मैग्नीट्यूड पी आर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। हाँ, ये क्यों आई? अरे जस्ट यहां से शुरू से VB और VA का मैग्नीट्यूड V। हाँ, तो पी क्यू क्या है? VA का मैग्नीट्यूड। PR क्या है? VB का मैग्नीट्यूड। अरे वो सेम ही तो है। ओके ठीक है सर, ये तो बड़ी मजेदार बात हो गई। अब देखिए, अब हम यूज करेंगे एंगल की डेफिनेशन। राजवीर एंगल की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? हाँ जी राजवीर। सर ऐसे डेफिनेशन तो नहीं पता एंगल की याद हो। हाय, अरे सिंपल है बेटा। एंगल क्या होता है? एंगल होता है लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस, है ना? याद आ गया पुत्र? यस सर, आ गया। हाँ है ना, लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस। तो मेरे पास एंगल है डी क्यू, सॉरी डी क्यू कह दिया, डी थीटा। ओके, तो यहाँ पे आर्क क्या बन रही है सर? आर्क बन रही है क्यू आर। रेडियस कौन बन रहा है सर? किसी को लिख दो, चाहे पी क्यू को लिख दो चाहे पी आर को लिख दो, एक ही बात है। ओके, क्यू आर क्या आता है? क्यू आर ये लो, ये डीवी। दिस इंप्लाइज डी थीटा इज इक्वल टू डीवी। सर ये तो v है, पी क्यू इज नथिंग बट v। तो मेरे पास रिलेशन क्या आ गया? मेरे पास आ गया dv इज इक्वल टू v इंटू डी थीटा। dt से डिवाइड कर दो, तो dv बाय dt इज इक्वल टू v डी थीटा dt। dv बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन होती है, बिल्कुल ठीक। तो यहां पे क्योंकि पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो वो कौन सी एक्सेलरेशन हो जाएगी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हियर ये dv बाय dt क्या आ गया? इज इक्वल टू ac इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आ गई? इट इज v इंटू डी थीटा बाय dt। उद्भव डी थीटा बाय dt के लिए सिंबल कल किया था। There was a symbol for d theta by dt। हाँ, ओमेगा, बिल्कुल। क्या सिंबल था? ओमेगा। अब देखिए, अब हुआ क्या है, हमने a एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू ओमेगा तक डिराइव कर लिया है। अब यहां से हम लोग पलटी मारेंगे। कैसे पलटी मारेंगे? अगर मैं v को r ओमेगा पुट कर दूं, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गई ओमेगा स्क्वायर आर। आर क्या है? रेडियस। अगर मैं ओमेगा को v बाय आर पुट कर दूं, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? इट इज v स्क्वायर बाय आर। आर क्या है? रेडियस। तो सेंट्रीपिटल मास इनटू एक्सेलरेशन m ओमेगा स्क्वायर आर, एम आर ओमेगा स्क्वायर वहां पे लिखा हुआ है, या फिर m v स्क्वायर बाय आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल ठीक सर, समझ आ गया। चेक करो, हमने शुरू में क्या लिखा था? हमने यहाँ पे सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लिखनी है। क्या लिखो जरा? लेट बॉडी ऑफ मास छोटा m, let body of mass छोटा m is moving
in a circle of radius छोटा r. Consider body of mass छोटा m is moving in a circle of radius छोटा r with uniform speed v. With uniform speed v, छोटा v, such that va vector comma vb vector, दोबारा देखो हमने क्या लिखा है, consider body of mass छोटा m is moving in a circle of radius छोटा r with uniform speed v such that va vector and vb vector are velocity at a and b as shown. Consider a particle is moving in uniform circular motion of radius छोटा r with uniform velocity v such that va vector and vb vector velocities at a and b as shown. ओके ठीक है जी, नोट तो अच्छा, इन द मेन टाइम आप नोट डाउन कर रहे हो बेटा, मैंने ग्रुप में इसकी फोटो भेज दी है, अब वहां से कंप्लीट कीजिए जल्दी जल्दी और रीज्वाइन कीजिए. ऑलराइट, नाउ अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का वो है बैंकिंग ऑफ सर्कुलर ट्रैक. मेन टॉपिक है, लिखिए मोशन ऑफ अ पार्टिकल, मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन सर्कुलर ट्रैक. मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन सर्कुलर ट्रैक. ठीक है सर. सबसे सर्कुलर ट्रैक पे हमारे पास आएगा लेवल सर्कुलर ट्रैक. लेवल सर्कुलर ट्रैक जैसे हम मैं ग्राउंड में बात करता हूं, जो 400 मीटर का ट्रैक होता है वो एक एज पे जाके सर्कुलर होता है, तो लेवल है, कहीं किसी तरफ कोई स्लोप नहीं है, ये बिल्कुल लेवल है. हाँ है सर्कुलर, एक सर्कुलर ट्रैक है. मैंने क्या ढूंढना है, मैंने ढूंढना है कि मैं किस मैक्सिमम स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पे टर्न ले सकता हूं. आई नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम स्पीड विद विच a body, a vehicle, especially a car can take circular turn. अगर मैं व्हीकल की बात कर रहा हूं तो मैं 4 व्हीलर की बात कर रहा हूं. ये कार है सर, ये कैसी कार है, कोई बात नहीं, ऐसी ही कार है, इस कार ने ऐसे जाना है. राइट, ठीक है. मनसब क्वेश्चन समझ आया? यस सर. वेलोसिटी, स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ लेवल सर्कुलर ट्रैक. ठीक है भाई. अब व्हेनेवर वी टेक टर्न, हमें टर्न करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. ठीक है जी, मैं यहां पे कुछ डाटा लिख लेता हूं. क्या आर है रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, एम है मास ऑफ व्हीकल और वी है स्पीड ऑफ द व्हीकल. रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, मास ऑफ व्हीकल, स्पीड ऑफ व्हीकल. ठीक है सर, समझ आ गया, बहुत अच्छे, बिल्कुल समझ आ गया. अब हमें चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक है भाई तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए ही चाहिए. अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स हमें देगा कौन? ध्यान से देखो, जब ये कार सर्कुलर टर्न लेगी तो यहां पे एक फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. कार सर्कुलर टर्न कहां ले रही है सर? कार सर्कुलर टर्न ले रही है इस तरफ,
तो इट विल ट्राई टू स्किड आउटवर्ड, जिस तरफ टर्न ले रही है ना उससे बाहर की तरफ स्किड करने की कोशिश करेगी, तो फ्रिक्शन इसको रोक के रखेगी। तो यहाँ पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बन गया, यहाँ पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया फ्रिक्शन। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है, इज गिवन बाय फ्रिक्शन। सुखविंदर ये बात समझ आई पहले बेटा? यस सर। अब देखो, एक बार फिर से समझा दो। whenever vehicle will take turn due to inertia it will try to skid outward, inertia of direction, बाहर की तरफ skid करेगा। तो जो रोड की फ्रिक्शन है वो उसको अंदर की तरफ खींच के रखे, तो that friction force is the required centripetal force। अब देखो ना, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, सर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स तो ये होती है mv²/r, अभी अभी हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया है। दिस इज रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये कौन देगा सर, ये आ जाएगा F। कौन दे रहा है इसको, इसको प्रोवाइड करवा रहा है फ्रिक्शन, तो mv²/r इज F। ओके सर, F तो होता है म्यू n। ओके, म्यू लिख लिया, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, F तो होता है म्यू n। ठीक है सर, यहां पे चेक कीजिए, mg n, तो n किसके इक्वल है, लेवल ट्रैक है, तो यहां से क्या आ गया, mv²/r म्यू n किसके इक्वल हो गया, mg के। m ने m को मार दिया √μgr। So this is the maximum speed with which vehicle can take circular turn on level circular track। इससे ज्यादा स्पीड होगी तो स्किडिंग हो जाएगी, इससे कम स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं बेटा, ये जो स्पीड है ये हर एक व्हीकल के लिए सेम है या अलग अलग, सोच के बताना। कनु, एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। This required speed at the circular turn is same for all the vehicle or it is different? It may be same. Maybe same, तो may कहां से आ गया? देखिए मैं यहाँ पे कंडीशन बता देता हूँ क्योंकि हमारे माइंड में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। सर कंडीशन तो बताओ, आप किस व्हीकल की बात कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ कार और ट्रक की, एक कार और एक ट्रक, तो उन दोनों के लिए वेलोसिटी सेम होगी या अलग अलग? अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन दे देता हूँ कि जो टायर कार में फिट किए गए हैं वही टायर ट्रक में है, उनका डायामीटर, रेडियस, उनका बेस, सारा कुछ एक जैसा है। आइडेंटिकल 4 टायर कार में है और वैसे ही 4 टायर ट्रक में है। अब बताओ कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट, वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट होगी या सेम होगी दोनों के लिए? कोई भी बता सकता है जिसको समझ आ गया? डिफरेंट। ओके सर सेम, क्योंकि मास पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है इक्वेशन। हाँ सेम होगा बेटा। देखो म्यू जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सर्फेसेस इन कांटेक्ट, लेकिन मैंने पहले कह दिया कि टायर एक जैसे हैं तो म्यू भी फिक्स हो गया। आर तो सर्कुलर टर्न का रेडियस है, ऐसा थोड़ा ट्रक आता है तो टर्न बड़ा हो जाता है और कार आता है तो टर्न छोटा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आर भी सेम है, जी भी सेम है। इसका मतलब जिस स्पीड से सर्कुलर टर्न लिया जा सकता है लेवल सर्कुलर ट्रैक पे, वो हर एक व्हीकल के लिए सेम है। तो सर फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है डिपेंडेंस ऑन म्यू। होगा क्या कि सपोज लिमिट है से 40 किलोमीटर पर आवर की लिमिट है, 40 किलोमीटर पर आवर, कि अगर हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टर्न लेंगे तो वी आर सेफ, टर्न ले लेंगे। अगर 41 किलोमीटर पर आवर हो गया तो वी विल स्किड। ठीक है, तो बोर्ड लगा हुआ था 40 किलोमीटर पर आवर, हमने देखा बोर्ड लगा हुआ है, हमने गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर पे कर दी और टर्न ले लिया। फॉर द सेफ साइड हमने 35 पे कर ली कि बिल्कुल सेफ रखना है, तो हमने स्पीड कर ली 35 किलोमीटर पर आवर विच इज लेस देन द रिक्वायर्ड मैक्सिमम, तो ठीक है सेफ टर्न ले लिया। लेकिन हुआ क्या, हमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि बारिश हुई है
और वहां पे सड़क पे कीचड़ हो रखा है, चिक्कड़ कीचड़ जो मर्जी कह लो, मड है सड़क पे, उससे हुआ क्या, उससे म्यू चेंज हो गया। जो 40 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ वो तब लिखा हुआ जब बारिश नहीं हुई और कोलटार की सड़क है, वहां पे लुक की सड़क है, बट वहां पे बारिश होने की वजह से, मिट्टी होने की वजह से स्लिपरी हो गई है, म्यू इतना कम हो गया है कि लिमिट आ गई है 30 किलोमीटर पर आवर। हमने सेफली 40 थी 35 कर लिया, लेकिन बारिश की वजह से वो 40 पहले 30 हो चुका है। तो क्योंकि म्यू यहाँ पे मौसम डिपेंडेंट हो गया, सो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो इसलिए जब भी सर्कुलर टर्न होता है वो लेवल नहीं होता। सर अब लेवल नहीं होता तो कैसा होता है? वो ऐसा होता है, देखो ये एक सर्कुलर टर्न है ऐसे, ये एक लेवल सर्कुलर टर्न है। अगर सर्कुलर टर्न ऐसे है ना तो वो ऐसे होगा, थोड़ा सा ऐसे, राइट। आपने कभी साइकिलिंग का ट्रैक देखा है? साइकिल रेस का ट्रैक, उद्भव साइकिल रेस देखिए कभी? यस सर। उसका जो ट्रैक होता है ना, जो साइकिल रेस का ट्रैक होता है, वो हमारा रनिंग रेस के ट्रैक के जैसे फ्लैट नहीं होता, वो एक एंड पे होता है ऐसे, एक एज पे होता है यस सर। वो। हाँ, अब वो क्यों किया जाता है? उसे कहते हैं बैंकिंग ऑफ सर्कुलर ट्रैक। रिया बेटा, ये लेवल सर्कुलर ट्रैक क्लियर हो गया? यस सर। अमन, ओके। अरमान, थैंक यू दिनाक्षी, थैंक यू मनरीत, ठीक है अरमान। अच्छा, अगर किसी को कोई डाउट हो, जैस्मिन थैंक यू बेटा, अगर किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो, क्योंकि अब हम नेक्स्ट फेज पे जाने वाले हैं। ऑलराइट, ठीक है। अब नेक्स्ट है बैंकिंग ऑफ सर्कुलर ट्रैक। नेक्स्ट क्या है? बैंकिंग ऑफ सर्कुलर ट्रैक। अब बैंकिंग ऑफ सर्कुलर ट्रैक होता क्या है? जो रोड का आउटर एज है, जो क्या है, रोड का आउटर एज है, उसको विद रिस्पेक्ट टू इनर एज उठा दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ सर्कुलर ट्रैक। सो बैंकिंग ऑफ सर्कुलर ट्रैक क्या आ जाएगा? रेजिंग द आउटर एज ऑफ सर्कुलर ट्रैक। कैसे? विद रिस्पेक्ट टू इनर एज इज कॉल्ड, या इट इज लिख लो, इट इज शुरू में लिख लेते हैं, इट इज रेजिंग द आउटर एज ऑफ सर्कुलर ट्रैक विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। अच्छा, ऐसा किया क्यों जाता है? अगर सर्कुलर ट्रैक है तो उनको बैंक्ड क्यों किया जाता है? दिस इज डन, नंबर 1, सबसे पहला रीजन तो यही, जो सेफ लिमिट ऑफ वेलोसिटी है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है, हमें इसकी डिपेंडेंस को हटाना है। तो नंबर 1, टू अवॉइड डिपेंडेंस ऑफ सेफ वेलोसिटी ऑन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नंबर 1, टू अवॉइड डिपेंडेंस ऑफ सेफ वेलोसिटी ऑन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, कोई और भी रीजन है? हाँ जी, और भी रीजन है। सेकंड रीजन है टू अवॉइड वेयर एंड टेयर ऑफ द टायर्स। जो टायर्स हैं सर्कुलर ट्रैक पे ज्यादा घिसाई होती है उसकी, उनको अवॉइड करने के लिए, फ्रिक्शन के बेस पे चलेंगे तो बेटा ज्यादा हो जाएगा, वियर एंड टेयर ज्यादा होगी, तो उसको अवॉइड करने के लिए नंबर 1 क्या था? टू अवॉइड डिपेंडेंस ऑफ सेफ वेलोसिटी ऑन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नंबर 2 क्या है? टू अवॉइड वेयर एंड टेयर ऑफ द टायर्स। अच्छा सर, ठीक है, फिर से वही करते हैं। क्या? छोटा सा आर्टिकल, सर्कुलर ट्रैक इस बार बैंक्ड है, बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक पे हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करना, फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करना। मैं आपको ग्रुप में ये अपलोड कर देता हूं, एक सेकेंड।
ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन है आज का। आज ये टॉपिक बच गया, खत्म नहीं हुआ, कल वाइंड अप हो जाएगा। और बच्चों बी रेडी, मंडे को लॉज ऑफ मोशन का टेस्ट होगा। आज अभी थर्सडे है, मैंने पहले ही बता दिया है। अच्छा, क्या चीज है देखो, बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक। बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक, कैमरे से बाहर चला गया, कोई बात नहीं। बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक पे हमने रेडियस सेफ वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ठीक है सर, ये लो, ये आ गया बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक। सर यही तो लेवल सर्कुलर ट्रैक था, हैव पेशेंस। ये आ गया बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक। अब सर्कुलर ट्रैक ये है, ऐसे बैंक किया हुआ। ओके सर, यहां पे आ गया व्हीकल। सर ये वही कार है, हाँ ये वही कार है, स्माइल कर रही है, द सेम कार। ओके, नाउ थीटा, तो हम डाटा वही लिखेंगे, एम क्या है, वी क्या है, आर क्या है, इस बार थीटा क्या है। थीटा आ गया बैंकिंग एंगल, एंगल ऑफ बैंकिंग कह सकते हैं। तो इस बार नॉर्मल रिएक्शन कहां आ गई? सर नॉर्मल रिएक्शन आ गई एन। एम जी कहां आ गया? सर एम जी आ गया इधर। अब कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, देखो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने क्या करना है, सर्कुलर मोशन में याद ही रख लेना इस चीज को कि अगर मोशन सर्कुलर होगा ना तो हमने mg को रिजॉल्व नहीं करना, हमने n को रिजॉल्व करना है। हमने किसे रिजॉल्व करना है? नॉर्मल रिएक्शन को, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, mg नहीं। कैसे? n क्या आ गया? n आ गया n cos थीटा, और दूसरा n क्या आ गया? इधर आ गया n sin थीटा। ओके सहर, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स नाउ हियर? n sin theta. वाओ, सो हम सिंपल लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि क्लियरली जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्लियरली रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज component of n along radius। therefore, अच्छा रिक्वायर्ड क्या थी? सर रिक्वायर्ड तो होती है mv स्क्वायर बाय r। यहां पे क्या है? सर यहां पे है n sin थीटा। बिल्कुल। आल्सो एक चीज और देखिए, mg किसके इक्वल आ गया? सर वो आ गया है n cos थीटा। mg किसके इक्वल आ गया? n cos थीटा। अब डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास आ गया v स्क्वायर ओवर आर जी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो वेलोसिटी आ गई अंडर रूट आर जी टेंजेंट थीटा। वेलोसिटी क्या आ गई? अंडर रूट आर जी टेंजेंट थीटा। अब देख लो इस वेलोसिटी में कहीं भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं आया, तो चाहे बारिश हुई है चाहे नहीं हुई है, इस एक्सप्रेशन से जो वेलोसिटी आ गई सेफ लिमिट वो चेंज नहीं होगी, वो फिक्स है। सो जो मौसम है उस पे डिपेंडेंस खत्म हो गई। ओके ठीक है सर, समझ आई बात। डिम्पल क्लियर हुई बेटा? यस सर। ओके ग्रेट। ओके, तो जो फ्रिक्शन फोर्स अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड आ रही है उसके दो कंपोनेंट हो गए, एफ कॉस थीटा वो किस में ऐड हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स में जाके ऐड हो गया। एफ साइन थीटा किस में ऐड हुआ? mg, तो उसको किस में से माइनस कर दें? एन कॉस थीटा। सो एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। दोबारा से डिवाइड करो। जब हम दोबारा से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड तो वही आएगी, राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी? n साइन थीटा प्लस f cos थीटा ओवर n cos थीटा माइनस f साइन थीटा। ठीक है सर, तो यहां से क्या आ गया?
वी स्क्वायर ओवर आर जी। ध्यान देना मैंने क्या किया, मैंने एफ को पुट कर दिया म्यू एन। एफ को क्या पुट कर दिया, म्यू एन। तो एन कॉमन आ गया, इट इज साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में भी एन कॉमन आ गया, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ओके, तो एन ने एन को मार दिया। बुक्स में क्या करते हैं, बुक्स में ना न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, हालांकि आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन बुक्स में क्या किया हुआ है, साइन सॉरी कॉस थीटा दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन निकाला हुआ है। तो बुक में क्या लिखा हुआ है, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी। जब मैं कॉस थीटा ऊपर से कॉमन निकालूंगा, साइन बाय कॉस आ जाएगा टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा प्लस म्यू ओवर कॉस कॉमन वहां पे डिवाइडेड बाय, तो आ गया 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, टेंजेंट थीटा प्लस म्यू ओवर 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा। देखो एक्सप्रेशन समझ आया सुखविंदर, ये कैलकुलेशन स्टेप समझ आया इसके बाद? यस सर। ओके, गुड टू गो। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर हम म्यू को 0 पुट कर देंगे, फ्रिक्शन को इग्नोर करना है, तो म्यू जीरो तो क्या बचा, अंडर रूट आर जी टेंजेंट थीटा। ये पहला ही तो एक्सप्रेशन है। ओके सर, वो भी सेफ वेलोसिटी थी, ये भी सेफ वेलोसिटी है। यस, अंडर रूट आर जी टेंजेंट थीटा भी सेफ वेलोसिटी थी, ये भी। उसे कहते हैं ऑप्टिमम वेलोसिटी। ऑप्टिमम, अगर क्वेश्चन है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ऑप्टिमम वेलोसिटी, मतलब बिना फ्रिक्शन। ये है मैक्सिमम वेलोसिटी विद फ्रिक्शन के। थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई है, चेक कर लो। ओके सर, ठीक है जी। सो